जब कोई दलाल, दो नंबरिया, दारूबाज या देह व्यापार का काम करने वाला इस तरीके का काम करता है तो उसके जहन में कुछ ही लोगों का डर होता है। एक तो हमारे देश की पुलिस प्रशासन और दूसरा तीसरी आंख यानी कि मीडिया कर्मी और तीसरा है न्यायालय। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है वापी विस्तार की, जहां पर आपने देखा होगा आए दिन इस तरीके के घिनौने कृत्य चलते रहते हैं। वापी के अंदर ना जाने कितने गेस्ट हाउस, होटल और स्पा खुल चुके हैं, जहां पर रुकने के नाम पर, मसाज के नाम पर, गेस्ट हाउस के नाम पर देह व्यापार के या दारूखोरी के धंधे लगातार चलते रहते हैं, जिस पर एसपी करणराज वाघेला की वलसाड़ जिले की पुलिस टीम लगातार कार्रवाई करती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे दलालों का, ऐसे होटलों का, ऐसे स्पाओं के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। आखिरकार उनको जो सलाह है या फिर जो काम करने का हौसला है वो देता कौन है? ऐसा ही एक मामला, एक वीडियो वायरल हुआ है वापी के होटल का, जहां पर आपको दारू रखी दिखाई दे रही होगी। ये दारू किसी होटल, किसी बार की नहीं है, ये दारू वापी के किसी होटल की है, जहां पर लोग आराम से चिल्ल मार रहे हैं। आपको बता दें कि वापी के अंदर यानी कि गुजरात के अंदर दारू बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वापी के अंदर ऐसे कई होटल मिल जाएंगे जहां पर रात हो या दिन हो, कुछ चहेते, संबंधित विभाग के अधिकारियों के कुछ चहेतों को किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम यानी कि दो नंबरिया काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर कोई मीडिया कर्मी इस तरीके की चीजें समाज तक या शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको फोन करके धमकियां भी दी जाती हैं। उन शासन प्रशासन के अधिकारियों का ही नाम लिया जाता है, उनकी सह है, मुझे ऐसा ही बताया जाता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरीके की धमकियां चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल किसी भी पत्रकार को आसानी से दे दी जाती है। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि अच्छा काम करने वाला हमेशा दबकर काम करे और बुरा और गंदा और दो नंबरिया का दलाली काम करने वाला बंदा इस तरीके से निडर और बेखौफ होकर काम करता है जैसे वो देशभक्ति का काम कर रहा हो, देश हित में काम कर रहा हो। न्याय समाज को ही करना है। क्या ऐसे लोगों के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होती है? दूसरा बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन उसके पास जाती है, यानी कि पुलिस के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है या पुलिस के किसी कार्य को गलत ठहराता है तो पुलिस प्रशासन उस शख्स के पास जाती है और उसको अपना रोना सुनाती है, दुखड़ा सुनाती है। क्या पुलिस प्रशासन टीम इतनी लाचार हो चुकी है? ये शब्द मेरे नहीं है, क्लियर कर दूं मैं, ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जिसने फोन करके धमकी दी। तुझे जो करना है तू वो कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तेरी एक और कंप्लेंट आई है, गीता नगर पुलिस चौकी पर तूने जो बवाल किया था उसमें मेरे पास कंप्लेंट आई है। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या हमारे देश के, क्या हमारे वलसाड़ जिले के पुलिसकर्मी इतने लाचार हो चुके हैं कि ऐसे होटल वालों के पास जाकर वो शिकायत करेंगे। पूरा विषय कहीं ना कहीं सभी पर सवाल खड़ा करता है। इस विषय की जांच होनी चाहिए और ऐसे लक्ष्य के ऊपर टारगेट करना चाहिए जो लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं लज्जित करते हैं या फिर उनका नाम लेकर इस तरीके के घिनौने कार्य करते हैं। लगातार वापी के अंदर होटलों में आप देखते रहते होंगे, कई वीडियो वायरल होते हैं, कई बार लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई तुच्छ से तुच्छ होती है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापी के चारों दिशाओं में या वापी सिटी के अंदर सारे होटल चलते किस वजह से हैं? क्या आए दिन वहां पर लोग रुकने जाते हैं? नहीं। लड़के लड़कियां यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर किसी को भी उठाकर होटल में ले जाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, उसके बाद बाहर निकल आते हैं। 1000, 1500, 2000 रुपए 1-2 घंटे का लिया जाता है, मनोरंजन करने दिया जाता है, समाज को गंदा किया जा रहा है। एसपी करणराज वाघेला इस तरीके के कार्यों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, ऐसे गंदियों को लगातार साफ कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा उनसे, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि ऐसे होटलों पर और ऐसे होटलों के चाहे वो कर्मचारी हो चाहे सेठ हो, उन पर भी सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे वलसाड़ जिले का, वापी का नाम खराब ना हो, जो कुछ लोगों की वजह से, कुछ तुच्छ लोगों की वजह से खराब हो रहा है।
विषय पूरा जांच का है, इस विषय पर पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोगों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।